तालीमी मरकज़ शहर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तालीमी मरकज़ की बहाली इसीलिए किया गया है कि ये जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं इनको स्कूल तक पहुंचाएं, इसीलिए तालीमी मरकज़ का बहाली किया गया। लगातार मेहनत कर रहे हैं फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। अभी से ही जो एक देखा जा रहा है, कई दावेदार हैं फुलवारी शरीफ विधानसभा से। इंडिया की तरफ से अलग, इंडिया गठबंधन की तरफ से अलग दावेदार हैं। एनडीए से ऐसा देखा जा रहा है कि जदयू यानी आपकी पार्टी से दो दावेदार, एक श्याम रजक लगातार फुलवारी शरीफ में घूम रहे हैं, एक आप हैं। तो क्या लगता है टिकट किसे मिलेगा, आपको या फिर श्याम रजक? दावेदार केवल दो ही नहीं होता एक पार्टी में, बहुत से लोग दावेदार हैं इस पार्टी में। बड़े दावेदार आप ही दोनों को देखा जाए। हम दावेदार नहीं है इसलिए कि हम वर्तमान प्रत्याशी हैं। पिछले बार मैं ही चुनाव लड़ा था और इस बार भी लड़ेंगे। इस बार भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। यानी श्याम रजक जी के पत्ता साफ। केवल टिकट के लिए हम अपने नेता के साथ थोड़े रहते हैं, पार्टी के मजबूती के लिए रहते हैं। और नेता टिकट देगा तो भी हम पार्टी में रहेंगे और नहीं देगा तो भी पार्टी में रहेंगे। एक ईमानदारी आप में है कि आप शुरू से जदयू में हैं और अभी भी जदयू में। नीतीश कुमार, कभी लालू प्रसाद, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कभी इधर कभी उधर और जनता इसी में कंफ्यूज रहती है, मूर्ख बनती रहती है? ये सब देखना नेता का काम है, मेरा काम नहीं है। हमारा और आपका उम्र है 45-50 के आसपास, आपका भी। मेरा 60 हो गया, मेरा भी 55 है। तो हम लोग की उम्र है तो हम लोग तो दोनों सरकार देखे हैं, कांग्रेस की भी सरकार देखे हैं, आरजेडी की सरकार देखे हैं, ये भी 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो जब हम लोग खुद देख रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, एक जमाना था जो गांव के लोग शहर में 5 बजे के बाद नहीं आते थे या 5 बजे के बाद गांव में नहीं जाते थे। आज सवाल करेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री के दावेदार जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के अलावा कौन है? नीतीश कुमार के अलावा एनडीए में कोई दावेदार नहीं है, जदयू में छोड़िए ना। वक्फ बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड के लोग, आप जैसे लोग खासकर माइनॉरिटी क्षेत्र में आए हुए हैं, माइनॉरिटी के बीच में है। अभी माइनॉरिटी के सेंसिटिव सबसे अहम मुद्दों को लेकर संसद में बिल पास होना है। आपका स्टैंड क्या रहेगा? खास के माइनॉरिटी समाज आपको देख रहा है, माइनॉरिटी समाज सुन रहा है, माइनॉरिटी के बीच में आप जाएंगे वोट मांगने, वक्फ बिल को लेकर क्या आपका स्टैंड रहेगा? इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इस पर पार्टी के अंदर इसके लिए इस बिल में जो जाएंगे लोग, जो हमारा सांसद होंगे, उस संसदीय दल का नेता बैठक। आप समर्थन कर देंगे विरोध? देखिए, अभी पार्टी के जो फरमान जारी होता है, पार्टी के जो मीटिंग में मुद्दा उठता है, उसके मुद्दे के बोलने के लिए उस पर प्रवक्ता बहाल होते हैं। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में 60% मुसलमानों की आबादी है, 50-50 लगभग है। 50-50 की आबादी है तो 50% लोगों का आप दिल कैसे रखेंगे? अगर लोकसभा में वक्फ बिल अगर पास हो जाता है तो आप किस मुंह से फिर जाएंगे क्षेत्र में मुसलमानों के बीच में मुसलमानों का वोट मांगने? देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के सम्मान में आज फुलवारी शरीफ के ईसापुर रोड में जन्नते सिफा जो मैरिज हॉल है, वहां आज किताब वितरण किया जा रहा है, किताब कॉपी बांटा जा रहा है। और इसको वितरण करने वाले फुलवारी शरीफ के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक, मसौड़ी और फतुहा से विधायक रह चुके हैं, अरुण माझी जी, जो जदयू के नेता है और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इस बार भी उम्मीद है कि फुलवारी शरीफ से जदयू प्रत्याशी चुने जाएंगे। अरुण माझी जी आए हुए हैं, किताब कॉपी वितरण कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है सर इस तरीके से लोगों के बीच में वितरण कर? आज हमारा सावित्रीबाई फूले के पुण्यतिथि के अवसर पर गरीब बच्चों में कहीं न कहीं हमारा हर वर्ष जन्म तिथि पर और पुण्यतिथि पर हम लोग सावित्रीबाई फूले जिस तरह की महिला थी, वो आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा को जोत जगाने के लिए कितने कुर्बानियाँ दी हैं, कितने गालियाँ चुनी, कितने कीचड़ फेंका गया, उस सब सहते हुए यहाँ तक सावित्रीबाई फूले पहुँची है। तो उसको याद करके हम लोग उनके सम्मान में आज हम गरीब बच्चों के बीच में काफ़ी किताब का वितरण कर रहे हैं। यहाँ आज भीड़ में सबसे ज़्यादा जो आबादी है माइनॉरिटी समाज की है और मुस्लिम समाज की महिलाएं आई हुई हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए आपके इस सम्मान समारोह में आई हुई हैं। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज के बच्चे अभी भी पिछड़े हैं, खासकर एजुकेशन शिक्षा में? बच्चे हमारा महादलित
और मुस्लिम कमेटी में जो गरीब बच्चे हैं पिछड़े हुए तो थे ही, लेकिन इस सरकार बनने के बाद जो झुंगी झोपड़ियों पर सरकार का ध्यान गया, बहुत से 35 लाख बच्चा बिहार के स्कूलों से बाहर था। तब उसके लिए तालीमी मरकज का बहाली हुआ, टोला सेवक का बहाली हुआ। तालीमी मरकज शहर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तालीमी मरकज की बहाली इसीलिए किया गया है कि ये जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं इनको वो स्कूल तक पहुँचाएं, इसीलिए तालीमी मरकज का बहाली किया गया। लगातार मेहनत कर रहे हैं फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। अभी से ही जो एक देखा जा रहा है, कई दावेदार हैं फुलवारी शरीफ विधानसभा से। इंडिया की तरफ से अलग, इंडिया गठबंधन की तरफ से अलग दावेदार हैं। एनडीए से ऐसा देखा जा रहा है कि जदयू यानी आपकी पार्टी से दो दावेदार, एक श्याम रजक लगातार फुलवारी शरीफ में घूम रहे हैं, एक आप हैं। तो क्या लगता है टिकट किसे मिलेगा, आपको या फिर श्याम रजक? दावेदार केवल दो ही नहीं होता एक पार्टी में, बहुत से लोग दावेदार हैं इस पार्टी में। जिसका सीट पड़ता है, जैसे एनडीए में हमारा जदयू का सीट ही है, तो जेडीयू में ऐसा नहीं कि हम दोनों ही प्रत्याशी हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलना है। तो यानी जदयू की तरफ से और भी दावेदार हैं? बहुत से दावेदार हैं, मगर बड़े दावेदार आप ही दोनों को देखा जाए। हम दावेदार नहीं है, इसलिए कि हम वर्तमान प्रत्याशी हैं। पिछले बार मैं ही चुनाव लड़ा था और इस बार भी लड़ेंगे? इस बार भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। यानी श्याम रजक जी का पत्ता साफ। ये काम देखना नेता नीतीश कुमार जी का है। हो सकता है कि हम ही को कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए, ये कौन जरूरी है कि श्याम रजक जी को काट दिया जाएगा, अरुण मांझी को काट दिया जाएगा। केवल टिकट के लिए हम अपने नेता के साथ थोड़े रहते हैं, पार्टी के मजबूती के लिए रहते हैं। और नेता टिकट देगा तो भी हम पार्टी में रहेंगे और नहीं देगा तो भी पार्टी में रहेंगे। एक ईमानदारी आप में है कि आप शुरू से जदयू में हैं और अभी भी जदयू में। ये इतने नहीं है। एक बात और मैं बता दूं कि 2015 में हम मसौरी के विधायक थे और हमारा टिकट गठबंधन में चला गया, लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ा। हमारा नेता नीतीश कुमार, इसलिए हमारा टिकट के खाली माया ममता नहीं है, हमारा नीतीश कुमार से माया ममता है। वो ठीक रहें, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, वो लड़ाएं ना लड़ाएं, हम सब में खुश हैं। और जो दूसरे दावेदार हैं उनका नेता कभी नीतीश कुमार, कभी लालू प्रसाद, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कभी इधर कभी उधर, और जनता इसी में मतलब कंफ्यूज रहती है, मूर्ख बनती रहती है? ये सब देखना नेता का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं ज़्यादा टिकट नहीं करना चाहता। अच्छा, नीतीश कुमार जी के कामों के बारे में बोले, बिहार के विकास के बारे में बोले कि कितना बड़ा योगदान रहा पिछले 20 साल से लगभग सत्ता में। करीब हमारा और आपका उम्र है 45-50 के आसपास, आपका भी। मेरा 60 हो गया और मेरा भी 55 है। तो हम लोग की उम्र है, तो हम लोग तो दोनों सरकार देखे हैं, कांग्रेस की भी सरकार देखे हैं, आरजेडी की सरकार देखे हैं, ये भी 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो जब हम लोग खुद देख रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, एक जमाना था जो गांव के लोग शहर में 5 बजे के बाद नहीं आते थे या 5 बजे के बाद गांव में नहीं जाते थे। लेकिन नहीं, गांव में रात होने के, अंधारा होने के बाद कोई निकलता था। पहले इतनी ज्यादा कि माहौल था। महिलाएं अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। तो आपके नेताजी तो बोलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश। क्यों हुआ? उनका कहने का मतलब है कि पहले से संपन्न है, अच्छा पहनने लगा है। अच्छा, और शराबबंदी से जो पैसा शराब में जाता था वो पैसा अब कपड़ा में जा रहा है, बच्चे की कॉपी किताब में जा रहा है। शराब भी नहीं बिक रहा बिहार में, एकदम नहीं बिक रहा है। अब चोरी छुपी के तो मर्डर, तो बोलते हैं लोग कि होम डिलीवरी अब हो रहा है। देखिए, मर्डर करने पर फांसी है कि नहीं है? क्या मर्डर रुक जाता है? रुका है मर्डर? कभी रुका है? खेत के लिए, जमीन के लिए गोतिया में मर्डर हो जा रहा है। इसलिए कुछ लोग गलत करने वाले लोग करते, मानेंगे नहीं, करते रहेंगे, उनका आदत है। तो उनको रोकने की जिम्मेवारी किसकी? रोकने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है और सरकार पहल कर रही है कि रोकें। प्रयास जारी है, प्रयास में कमी नहीं है, प्रयास जारी है। इसी तरह जब लालू जी की सरकार थी तो वो भी बोलते थे प्रयास जारी है, और उनके सरकार को और उनके जो राज को आप लोग जंगल राज की उपाधि देते हैं, तो उस जंगल राज में और इस मंगल राज में क्या डिफरेंसेस है बताइए? बहुत, आप तो अब तुरंत बताएं। देखिए, वो सरकार में लोग चैन के नींद नहीं सोते थे। आज के लोग, आप चले जाइए पुनपुन से पश्चिम, मसौरी से पश्चिम, जहानाबाद के इलाके, कितना नरसंहार हुआ करता था।
कम्युनल झगड़े कितना होता था हिंदू अच्छा, इस बार ये बताइए, आपसे एक खास सवाल करेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री के दावेदार जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के अलावा कौन है? नीतीश कुमार के अलावा एनडीए में कोई दावेदार नहीं है। जदयू में छोड़िए ना, एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा दावेदार नहीं है। कि अब उम्र हो चुकी है, जिस तरीके का अब उनका एक्टिविटी देखा जाता है बहुत सारे सभा में, कभी अपने से छोटे लोगों का पैर पकड़ते हैं, पैर छूने लगते हैं, ये सब तो लोग बोल रहे हैं कि अब उम्र हो गई है, अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए। नहीं, देखिए उम्र हो गया नहीं, अरेस्ट करना नहीं। देखिए वो भावुकता बस में ऐसा कदम उठ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मानसिकता ऐसा नहीं है। आप भावुक होकर अपने छोटे भाई का पैर छुएंगे? अरे ऐसा नहीं है, छोटे भाई के पैर नहीं छूएंगे। एक सवाल और करेंगे, लास्ट अंतिम सवाल। वक्फ बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड के लोग, आप जैसे लोग खासकर माइनॉरिटी क्षेत्र में आए हुए हैं, माइनॉरिटी के बीच में है, अभी माइनॉरिटी के सेंसिटिव सबसे मतलब अहम मुद्दों को लेकर संसद में बिल पास होना है, आपका स्टैंड क्या रहेगा? खास के माइनॉरिटी समाज आपको देख रहा है, माइनॉरिटी समाज सुन रहा है, माइनॉरिटी के बीच में आप जाएंगे वोट मांगने, वक्फ बिल को लेकर क्या आपका स्टैंड रहेगा? इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इस पर पार्टी के अंदर इसके लिए इस बिल में जो जाएंगे लोग, जो हमारा सांसद होंगे, उस संसदीय दल का नेता बैठक, आप समर्थन कर देंगे विरोध? देखिए अभी पार्टी के जो फरमान जारी होता है, पार्टी के जो मीटिंग में मुद्दा उठता है, उसके मुद्दे के बोलने के लिए उस पर प्रवक्ता बहाल होते हैं। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए पार्टी से हट के कोई बयान नहीं दे सकता हूँ। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में 60% मुसलमानों की आबादी है, 50-50 लगभग है, 50-50 की आबादी है, तो 50% लोगों का आप दिल कैसे रखेंगे? अगर लोकसभा में वक्फ बिल अगर पास हो जाता है तो आप किस मुंह से फिर जाएंगे क्षेत्र में मुसलमानों के बीच में मुसलमानों का वोट मांगने? हम तो कहें कि हमारे पार्टी में बैठक होती है, संसदीय दल के नेता हमारे बैठक करेंगे कि पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है, नेता का गाइडलाइन होगा। अभी कोई सांसद से भी पूछिएगा तो अभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तय होगा कि समर्थन में बोलना है कि क्या करना है, ये आपको समय आते ही पता चल जाएगा। समय आते ही पता चल जाएगा। और लोग आए हुए हैं, अब देखना होगा कि लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर जो बिल पास होना है उस पर क्या स्टैंड होता है, खासकर जदयू का, जनता दल यूनाइटेड का।